क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 8.2। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमें। ए बी सी डी, ई एन एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. Show that line segments AF and CE trisect the diagonal BD. ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? तीन हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमें दिया हुआ है पैरेललोग्राम ABCD, E and F are mid points of AB and CD respectively. This is given. टू प्रूव में हमें लिखना है DP, PQ और QB ये इक्वल है आपस में। ट्राइसेक्ट डायगोनल को करने का मतलब है तीन हिस्से हो जाएंगे। वो तीन हिस्से कौन से? ठीक है। आपकी सच में बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, दे टॉक इन लैंग्वेजेस, दे टॉक इन वर्ड्स, या फिर वो ऐसे किया ऐसे किया। बट मैथमेटिक्स जो होती है वो एग्जैक्ट चीजों में वो बात करती है कि अगर आप कह रहे हो तीन हिस्से किए, तो हम पूछते हैं वो तीन हिस्से कौन से हैं। ठीक है। वो तीन हिस्से हैं डीपी, पीक्यू एंड क्यूबी। दिस इज व्हाट लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज, दैट वी टॉक अबाउट एग्जैक्ट थिंग्स। हमने कहा कुछ कुछ मतलब कितना, सो वी नंबर इट, वी गिव नंबर्स टू थिंग्स। अगर मुझे कहा जाए दो लाइन सेगमेंट्स इक्वल है, तो उसका मतलब कि जितने सेंटीमीटर्स एक लाइन सेगमेंट के पास है उतने सेंटीमीटर्स दूसरे लाइन सेगमेंट के पास भी है। तो इतना हमने प्रूफ में लिख दिया। कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्रूफ। ठीक है। तो देखो मिड पॉइंट वाली चीजें हम यूज करेंगे। हमारे पास ना ये ए जो ई है वो मिड पॉइंट है ए बी का। बहुत इजी प्रूफ होगा। तो हमने लेना क्या है? ए बी के साथ वील टेक, हम पूरा ट्रायंगल नहीं लेंगे। ठीक है। हमें पता है पहली चीज तो, अगर आपने एक एग्जांपल मैंने आपको करवाया था, आपको पता है ये पैरेलल है और ये आपस में इक्वल भी है। ए ई और सी एफ आपस में इक्वल भी होंगे। तो ये अंदर वाली चीज एक पैरेललोग्राम हो गई, है ना। तो इससे ये साइड इसको पैरेलल आ गई। अब ई मिड पॉइंट है, पैरेलल लाइन ये चल रही है, तो ट्रायंगल कौन सा लिया जाएगा? एपीबी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। हाफ ऑफ ए बी इज पैरेलल टू हाफ ऑफ सी डी एंड half of AB is equal to half of CD। तो यहां से आ जाएगा AE is parallel to CF and AE is equal to CF। आ गया ना? क्योंकि हमें पता है E and F are the mid points। तो इससे जो कंक्लूजन मेरे पास बनकर आता है वो ये है, AE CF इज अ पैरेललोग्राम। प्रभगीत लिख लिया इतना? हम लास्ट वाला लिख रही हूँ पार्ट प्रूफ का। हाँ लिखो। और इसी से हम ये भी कंक्लूड कर देंगे कि जो ए एफ है दैट इज पैरेलल टू सी। अब लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। लिख लिया सबने इतना?
अब आ जाएंगे इन ट्राइंगल। अब देखो ट्राइंगल कौन सा लेना होगा, ई मिड पॉइंट है और पैरेलल लाइन इसको जा रही है, तो हम लेंगे ए बी पी। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी पी। ठीक है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, क्योंकि ये है पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। क्या लगेगा इसमें, मिड पॉइंट या कन्वर्स? मिड पॉइंट थ्योरम लिखेंगे, कन्वर्स लिखेंगे? सोचो, मैंने मिड पॉइंट के लिए क्या कहा था और कन्वर्स के लिए क्या कहा था। कन्वर्स में क्या होता है, एक मिड पॉइंट, लाइन पैरेलल। मिड पॉइंट थ्योरम मतलब दो मिड पॉइंट्स। ठीक है, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, Q is the midpoint of BP. Q is the midpoint of BP. ठीक है, या फिर मेरे पास आ गया BQ इज इक्वल टू PQ। हाँ, तुम क्या सोच रही थी, क्या पूछना था? कन्वर्स और मिड पॉइंट में फर्क क्या है? मिड पॉइंट कहता है कि तुम्हें दो मिड पॉइंट्स गिवन है, अब तुमने उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो उस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लाइन पैरेलल भी है, हाफ भी है। कन्वर्स कहता है कि अच्छा, मैंने तो कहा कि एक ट्रायंगल है, इसमें दो मिड पॉइंट्स को किया। अब मैं कहती हूँ कि नहीं, अगर मैं मान लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन पैरेलल बनेगी, कि अगर मैं लाइन पैरेलली ड्रॉ करती हूँ तब क्या होगा? अच्छा, वो पैरेलल भी कहां से शुरू करती हूँ, एक के मिड पॉइंट से, तब क्या होगा? तब भी ये बात सही है। आप एक तरह से एक बात पूछते हो कि मैम ऐसा करेंगे तो ये आएगा, कि अगर मैं 2+3 करूंगी तो 5 आएगा, और आप मुझे पूछो कि मैम अगर 3+2 करेंगे तब भी 5 आएगा। कन्वर्स है, 3+2 भी 5। मिड पॉइंट मेन थ्योरम होती है कि 2+3 5 है। कन्वर्स होता है कि तो क्या 3+2 भी 5 है। हम उस चीज को हर एक एंगल से स्टडी करते हैं, कि कल मैंने ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो जो लाइन ड्रॉ की वो पैरेलल होती है तीसरी साइड को। तो कल आप कहो कि नहीं, मैं पैरेलल चल रही हूँ किसी भी एक साइड के, और मैं मिड पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ, तो अगर तब भी मैं मिड पॉइंट पर पहुंचूंगी। मतलब अगर एक मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा रही है, तो वो दूसरे ट्रायंगल को मिड पॉइंट पे ही मिलेगी या किसी और पॉइंट पे भी मिल सकती है। कन्वर्स ये कहता है कि अगर मैंने यहां से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, तो क्या वो हमेशा मिड पॉइंट पे ही मिलेगी? हाँ बिल्कुल, हमेशा मिड पॉइंट पे मिलेगी। तो कन्वर्स जो होता है वो उसकी हर पॉसिबिलिटी को चेक करता है, हर पॉसिबिलिटी को सिलेक्ट करता है। ठीक हो गया इतना? चलो नेक्स्ट देखो, अब कौन सा ट्रायंगल लिखा जाएगा। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे, जैसे देखो अब यहां पर हमने क्या लिया, हमारे पास एफ मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल इसको जा रही है, सो विल टेक DQC इन ट्रायंगल DQC। इन ट्रायंगल DQC, F is the midpoint of CD and FP is parallel to CQ. Therefore, P is the midpoint of DQ, और इससे आ जाएगा DP इक्वल्स टू PQ। ठीक हो गया इतना? तो अब इन दोनों को मिलाकर आप क्या लिख दोगे, BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP। ये 1, ये 2, फ्रॉम 1 and 2। सो इफ दे आर इक्वल, हमने क्या प्रूव कर दिया, हेंस BD इज ट्राइसेक्टेड। बाइसेक्ट करना मतलब दो हिस्से, ट्राइसेक्ट करना तीन हिस्से।
trisected by line segments AF and EC। अब हमें करना है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या देख, कॉन्ग्रुएंसी में तो इट्स ऑल अबाउट थ्री थिंग्स। ट्राइंगल इज ऑल अबाउट, मतलब कॉन्ग्रुएंसी तीन चीजें हैं। अब मिड पॉइंट में हम बार बार मिड पॉइंट की बात करें, देखो एक ही पैटर्न चल रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो ज्योमेट्री में कोई और पैटर्न नहीं है। अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया है, मिड पॉइंट्स गिवन है, तो या तो हाफ वगैरह यूज करोगे जो ट्राइंगल्स में यूज करते थे, आइसोसेलेस में यूज करते कि पी इज द मिड पॉइंट, दिस इक्वल्स टू दिस, ये प्रूव करना है। या फिर हम लेते थे कि जैसे मिड पॉइंट थ्योरम होगी तो हमने उसको पैरेलल प्रूव कर दिया, दूसरे को मिड पॉइंट प्रूव कर दिया। बस यही सब चीजें चल रही है। और क्या चलाना चाहते हो? और क्या होगा? क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को, एंड सी थ्रू दैम, मतलब उनको समझो। रट्टा तो मार ही रहे हो, पर रटने की वजह समझो कि वहां पे ये चल रहा था, यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अभी ये भी वही सेम पैटर्न पे चलेगा। ये लिख लो पहले। जियाना क्या करोगी? अच्छा, क्यों नहीं आए बाकी बच्चे, और तुम भी नहीं आई आज? मैम मैंने तो स्मायरा के साथ जाना था, बट मैंने उसका मैसेज बहुत लेट देखा था कि उसने आना नहीं, तो इसलिए मम्मा ने कहा था ऑनलाइन लगा लो। चलो ठीक है। और अच्छा, तुम इसकी वजह से नहीं आ रही हो? ठीक है बेटा। अभी बैठकर फिर लीनियर इक्वेशंस ही कर रही हो ना? बस आज में ये यस चैप्टर हो मैम। जाएगा। अगर कल सब आते हैं तो आई स्टार्ट विद सरफेस एरिया वॉल्यूम। थोड़ा आज एक्स्ट्राज भी करवा दूंगी, जितने कोऑर्डिनेटर्स के एक्स्ट्राज मुझे लग रहे हैं ना कि अभी फिलहाल करवाने वाले हैं, 5-6 क्वेश्चंस करवा दूंगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। देन इसको छोड़कर बुक पर हम कोशिश करेंगे कि बुक पे पहले फोकस करें, उसके बाद एक्स्ट्रा साइड साइड बाय साइड एक दो करते रहें। और जब आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम खत्म हो गया तो आपका सिलेबस खत्म है फिर, है ना? सर्कल्स को छोड़ के सरफेस एरिया वॉल्यूम के साथ सिलेबस खत्म है। तो जिसको भी सर्कल्स आएगा उनको पढ़ाना, बाकियों को रिवीजन करवा देनी है। हाँ, सर्कल्स आना है, सबको ही आना है फिर मेरे हिसाब से। कॉन्वेंट में भी आएगा, तुम्हारे वाले में भी आ जाएगा। करवा ही दूंगी, क्योंकि जनवरी में ना इस बार 10th के पेपर बहुत जल्दी हैं, फाइनल। तभी तो कह रही हूँ बच्चों, अपने वो 8th वाले ना, वो बचपने वाले 8th का जो एक प्री, जैसे किंडर गार्डन से आप मेन स्कूल आते हो ना, वो चीज है। प्लेवे स्कूल से तुम ट्रांजिशन करते हो, तुम आते हो बिग स्कूल आ रहे हैं। तो वो चीज है कि वहां तो तुम्हें ABC करवाकर, खिला खिलाकर, और सच में खिलाकर थोड़ा बहुत भेज देते थे, और मेन स्कूल में वो लिखवाने का काम ABCD। तो यही 8th से 9th में ट्रांजिशन यही है तुम्हारी। कुछ सिलेबस नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा। एक चैप्टर कम नहीं होगा। ठीक है, पढ़ लो, तभी कह रही हूँ पढ़ लो, तभी मैं पिछले वाले पेपर्स भी दे रही हूँ कि पढ़ लो। बहुत जरूरी है। तुम आगे वाला करने की भगड़ते हो कि पिछले वाला छूट गया, पीछा किसी से छूटने वाला नहीं है। कि ये नहीं कर रहे, ये कम कर लोगे पर बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते उसको। अभी तो तुम्हारे और 2-3 चैप्टर्स इसमें से कट हुए हैं। प्रोबेबिलिटी कट हुआ है। एक चैप्टर 9 हुआ करता था, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, वो कट हो चुका है। अगर वो होता, तेरा क्या हाल होता फिर? सब करते ही थे तुमसे पहले, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, ABC इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट C। तो एक राइट ट्रायंगल बनाया गया है जिसको C पर राइट एंगल दिया है, तो एक A यहां पर होगा, एक B यहां पर होगा। देखो अब क्या लिखा है, अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। M जो है वो मिड पॉइंट है मैम मेरी हाइपोटेन्यूज बुक में AB। है ही नहीं क्वेश्चन ये वाला। 7th नहीं होगा, 6th होगा। ABC इज राइट ट्रायंगल। 21/6 है। हाँ 6 है बेटा, 7 नहीं है। मेरी पुरानी वाली बुक का 6 तो मैं लिखवा चुकी हूँ अच्छा। मैं। शो दैट लाइन, तुम क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन सेम है कि नहीं है, नंबर पे मत जा। शो दैट लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स लिखवाया था ना ये बुक में मैंने। ठीक है ना? ये पहले वाला था, इसका ये डिलीट हो गया तुम्हारी बुक से। अब ये नया, जो नया 6th क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ। इसमें लिखा है ABC इज राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट C। चल, इतना तो कहने से ना पता लग गया कि तू सुन रहा है पूरी बात। A line through the midpoint M of hypotenuse AB
पैरेलल टू बीसी, बीसी को पैरेलल जा रही है, एम से चल रहे हो, बीसी के पैरेलल चल रहे हो, और जाके सी को कट किया, एसी को कट किया एट पॉइंट डी। तो इससे सबसे पहली चीज जब तुम ये बना रहे हो या पढ़ रहे हो, क्या कंक्लूड करोगे? स्टार्टिंग फ्रॉम एम, पैरेलल टू बीसी, इंटरसेक्ट्स एसी एट पॉइंट डी। सो डी क्या हो जाएगा? यही चीज तुम्हारी मिड पॉइंट थ्योरम याद होगी तो ये चीज सोच लोगे, वरना बैठे रहोगे। ठीक है, अब डी मिड पॉइंट हो गया, ये तो हमें पता ही है, तो ये हमें प्रूव करना होगा। तो शो दैट, पहले चीज देखो तुम्हारी प्रूव हो गई, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। दूसरी क्या है? एम डी इज परपेंडिकुलर, ये शो करना है कि एम डी परपेंडिकुलर है एसी को, चलो वो भी शो कर देंगे। ठीक है, और थर्ड क्या चीज है? सी एम, तो हमने सी और एम को भी ज्वाइन कर देना है। थर्ड में उसने कहा हुआ है सी एम इज इक्वल टू एम ए, ये सी एम जो है ये एम ए के इक्वल है, ये हमें शो करना है। तो गिवन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल्ड एट सी, एम इज द midpoint of AB and DM is parallel to BC. Line through the midpoint M of hypotenuse AB parallel to BC. ठीक है, तो टू प्रूव, ये तीन हिस्से जो हमने प्रूव करने हैं, तीन पार्ट्स, इनको कर दो, लिख दो। अच्छा, प्रूफ तो लिख सकते हो। इन ट्रायंगल एबीसी, M is the midpoint of AB, DM is parallel to BC given, therefore by converse of midpoint theorem D is the midpoint of AC। तो पहला पार्ट तो तुम्हारा प्रूव हो गया, बात करते करते ही लिखो इसको। पहले ट्रायंगल का नाम लिखोगे, फिर मिड पॉइंट कौन सा है वो लिखोगे, फिर लाइन किसको पैरेलल है वो लिखोगे, और इससे हमने क्या कंक्लूड किया? ट्रायंगल एबीसी। बड़े वाले में ही है ना, देख ए बी साइड किसमें है, फिर पैरेलल लाइन किसको ड्रॉ हुई है, दो साइड्स तुम्हारे पास फिक्स हो गई, तो दूसरी साइड अपने आप ही है। हो गया ना सबका? फर्स्ट पार्ट तो हमने लिख लिया सबने। इन ट्रायंगल एबीसी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ AB, DM is parallel to CB by converse of mid point theorem। क्या आ जाएगा? D is mid point of AC। जो चीज नहीं लिखी हुई ठीक से उसको लिख लो। अब हमें दूसरा प्रूव करना है कि MD परपेंडिकुलर है। देखो, क्या किसी वे से वो प्रूव कर सकते हो? ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां से कुछ प्रूव हो सकता है? हाँ। और लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, सी पे 90 डिग्री का एंगल है, क्या बन जाएंगे? मैम वो भी लिखना था। अच्छा, तुमने लिखा नहीं था? मैं तुम्हें टाइम दिया था लिखने को। मैम थोड़ा सा ही रहता।
फिर लिख। तो एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये हमने प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे डीएम इज पैरेलल टू सी बी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल एडीएम इज इक्वल टू एंगल एसीबी। क्यों होगा ये एंगल इसके इक्वल? 90 क्यों होंगे? किस रीजन से? पैरेलल लाइंस में कौन से एंगल्स बने ये? 90 तो इक्वल हुआ, पर इन एंगल्स को नाम क्या देते हैं? इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को क्या नाम देते हैं? Corresponding angles. Therefore, angle ADM is 90 degree or MD is perpendicular to AC. ठीक है, और इसके बाद थर्ड पार्ट हो गया ये। प्रभगीत लिख लिया? यस। ये वाला भी लिख लिया, पैरेलल लाइंस वाला? यस मैम। ठीक है, अब थर्ड पार्ट ना थोड़ा सा सोचकर करने वाला है, क्योंकि तुम्हें देखो क्या करना है। यहां से ये है सी एम और यहां से है ए एम, तो क्या करेंगे इनको इक्वल प्रूव करने के लिए? कॉन्ग्रुएंसी। तो हम ट्रायंगल्स लेंगे ए डी एम एंड ट्रायंगल सी डी एम। कौन कौन से लाइंस इसमें इक्वल लेंगे बताओ? एडीएम एंड सीडीएम। एमडीएम कॉमन हो गया हम्म, और 90 डिग्री वाला हाँ 90 डिग्री वाला कौन सा एंगल हुआ? सीडीएम नहीं, एडी सी डी एम एंड, एडीएम। हाँ ये दोनों आपस में 90 हो गए, फिर ये कॉमन होगी और डी मिड पॉइंट था तो ए डी सी डी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन dm equals to dm common by SAS congruency rule। अच्छा ये तो हमने ले लिया। अब अगर कॉन्ग्रुएंसी कर दिया तो मैं लिख दूंगी सी एम इज इक्वल टू ए एम। चलो, अब तुम्हें हाफ ए बी लेकर आना है, वो कैसे लेकर आओगे? तो जो ए एम है वो किसके इक्वल है? हाफ ए बी। और सी एम जो है वो ए एम के इक्वल भी है, तो सी एम इक्वल्स टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हेंस स्प्लिट। इसके एग्जाम्पल्स भी सारे करवा दिए थे, रहता है कोई एग्जाम्पल? करवा दिए थे, हाँ। चलो थोड़े एक्स्ट्रास लिख लो। आज ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, कल तक अगर रहा तो कुछ एक दो एक्स्ट्रास करवाऊंगी। हाँ, दो एक्स्ट्रास थोड़े इंपॉर्टेंट है करवाने वाले, वो कल करवाऊंगी। और कल हमारा मोस्ट प्रोबेबली सरफेस एरिया वॉल्यूम तो स्टार्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास है, लिखो ये हमारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन है जिसमें लिखा है ई एंड एफ। ये तो वैसे बुक का ही क्वेश्चन है, छोड़ दो, बुक का ही है, बुक से ही अलग से लिखा हुआ है। P is the midpoint of side. P is midpoint of side BC of parallelogram ABCD such that angle BAP is equal to angle DAP. Prove that AD
इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी। बहुत आसान है, प्रूव करो। क्या समझ में आता है? ये दो एंगल्स इक्वल है, चलो ये तो हमें गिवन है, और पैरेललोग्राम है ना? तो पैरेललोग्राम में कहीं ना कहीं लाइंस पैरेलल होंगी, कोई ट्रांसवर्सल होगी। तो क्या इस एंगल को इसके इक्वल मान सकते हैं? क्यों? हम्म, कौन से एंगल्स होते हैं ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लिखो, AD इज पैरेलल टू BC एंड AP is transversal. Therefore, angle DAP is equal to angle APB, alternate interior angles. और एंगल DAP जो है वो एंगल BAP को भी इक्वल है, गिवन हो गया। तो अब मेरे पास आ गया ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है। इस रिजल्ट को कैसे कंक्लूड करोगे आगे, इससे और क्या निकालोगे? ट्रायंगल ABP ले लो। इन ट्रायंगल ABP ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है। एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल APB। प्रूव्ड। तो क्या आ जाएगा? BAP है, APB है, कौन सी दो साइड्स इक्वल आ गई? BB कट गया, कॉमन साइड क्या है इसमें? AP। देयरफॉर AP यहां से, नहीं सॉरी, नॉट AP, AP तो कट गई ना साइड, ठीक है। तो उसको जो कॉमन वर्टेक्स है उसको हटाकर ये वाला एंगल था इसके इक्वल। कौन सी दो साइड्स इक्वल होंगी? ये दोनों जहां पर जाकर मिलते हैं एंगल्स, BA इक्वल्स टू BP। BA इक्वल्स टू BP, जहां पे दो इक्वल एंगल्स जाकर मिलते हैं ना, तो जो वर्टेक्स बनता है वो दो साइड्स इक्वल होंगी। समझ में आ गया? BA इक्वल्स टू BP। अच्छा, BP इज इक्वल टू CP है, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हमें दिया हुआ है। तो कैन आई से BP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC? और BA जो है वो CD को इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना? BA जो है वो CD को इक्वल है, यहां BA की जगह मैंने लिख दिया CD, BP की जगह लिख दिया हाफ ऑफ AD, क्योंकि BC भी AD को इक्वल है, ठीक है। तो इससे आ गया 2CD इज इक्वल टू, सिर्फ साइड्स को उसके बाद इक्वल साइड्स को रिप्लेस किया है। इतना क्लियर हो गया बेटा?
नेक्स्ट लिखो। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। हो गया ना इतना? क्वेश्चन लिखो। इन द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram and E is midpoint of AD. A line through D drawn parallel to EB meets AB produced at F and BC at L. तो प्रूव करना है AF is 2DC and BF is 2D. E is midpoint of AD, line through D parallel to EB meets AB produced at F. जो AF है वो DC 2 टाइम्स DC के इक्वल है एंड DF इज इक्वल टू 2DL। तो ये लाइंस पैरेलल ड्रॉ की हुई है। लाइंस पैरेलल है, एक मिड पॉइंट है, इसको L पॉइंट दे दे। हाँ जी, क्या करोगे? ट्रायंगल लोगे ADF, ठीक है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD और EB इज पैरेलल टू DF। गिवन है ना, ये तो लाइन ड्रॉन पैरेलल थ्रू D मीट AB प्रोड्यूस्ड एट L, है ना। तो यहां से आ गया B इज मिड पॉइंट ऑफ AF, ठीक है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ गया? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इतना क्लियर है? ठीक है। अगर B मिड पॉइंट है AF का, तो कहना है से AB इज इक्वल टू AF, सॉरी AB इक्वल्स टू BF, ठीक है। और जो AB है वो DC के भी यहां से हम हाफ ऑफ AF लिख सकते हैं, और जो AB है वो DC के भी इक्वल है, AB इक्वल्स टू DC। तो यहां से इन दोनों के साथ हम लिख सकते हैं DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AF, जिससे आ जाएगा 2DC इज इक्वल टू AF। ठीक हो गया ये?
एक मिनट जरा- हाँ तो फिर उसको हंसने की क्या जरूरत है, मुझे बोल क्या नहीं समझ में आया कहाँ पे। क्या कहते हैं? बी हाँ, मिड पॉइंट समझ में आ गया, वो तो आ गया ना। अब तुम्हें पता है कि बी मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? ठीक। तो ए बी और बी एफ आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ए एफ का हाफ होंगे। अब ये जो ए बी है ये सी डी के साथ इक्वल होगी, क्योंकि देख तुम्हें प्रूफ क्या करना है, ए एफ तो आ गई, साथ में डी सी चाहिए। अब तुमने यहां से ए बी बी एफ लिखा तो सी डी को कैसे लेकर आओगी? तुम कहोगी जो ये ए बी है वो तो डी सी के इक्वल है। तो अब मैंने ए बी को डी सी से रिप्लेस कर दिया, और ये हाफ ए एफ ले लिया। यहां इस टू को ले गए, टू डी सी इज इक्वल टू ए एफ। कर। अब सेकंड वाला पार्ट जो है इसका, वो कैसे करेंगे? डी एफ इक्वल्स टू टू डी एल। ठीक है। देखो डीएफ को, इसके दो तरीके हैं प्रूव करने के, या तो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी लो, ये सारा रब कर रही हूं। अब जो नेक्स्ट है ना, इसके दो तरीके हैं प्रूव करने के। एक तो तुमने लिया ट्रायंगल डीसीएल एंड ट्रायंगल डीसीएल लिया है, तो एफ बी एल ले लेंगे। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। सी डी बी सी के बी एफ के इक्वल है, ये हमने प्रूव किया। एल मिड पॉइंट प्रूव कर चुके हो? नहीं, एल मिड पॉइंट नहीं है। ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट ए एस से ट्राइंगल्स इक्वल हो गए। तो एल किसका मिड पॉइंट बन गया? सी डी का बना, ये तो है ना। हमें डी एफ का लेना है, तो फिर तो बहुत डायरेक्टली प्रूव कर दो। आपको पता है इन ट्राइंगल ए डी एफ बी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड ए एफ रिस्पेक्टिवली। ई एंड डी लिखना होगा, पहले मैंने ए बी लिखा है ना। तो E and B are midpoints of AD and AF respectively. Therefore, by midpoint theorem, BE is half of DF. तो प्रूफ तो हो ही गया था पहले वाले से भी। क्या करेंगे? जब हमने लिया इन ट्रायंगल DCL, ठीक लिया था वो, एंड ट्रायंगल DCL, क्योंकि है ना 10th में भी सेम क्वेश्चन है, वहां पे सिमिलैरिटी लेते हैं, वहां कॉन्ग्रुएंसी लेते हैं ना, तो इसलिए कंफ्यूजिंग लग जाता है। ये DCL हो गया और FBL हो गया, बिल्कुल ठीक है, यही लोगे। इन ट्राइंगल DCL एंड FBL। ठीक है। तो मैंने लिखा है DC इज इक्वल टू FB, प्रूव्ड अबव। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, ये बनते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां से एंगल DLC इक्वल्स टू एंगल FLB, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल DCL कॉन्ग्रुएंट हो गया FBL के बाय एंगल एंगल साइड, और इससे तुम्हारे पास आ गया DL इक्वल्स टू FL। हाँ तो क्या था, ये तो BE और उसके बारे में आया ना, यहाँ पे DF और DL दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो अब मुझे पता है कि DL प्लस LF को ऐड करेंगे तो DF बन जाएगा, या DF प्लस DF इज इक्वल टू डी DL प्लस DL, यहाँ पर है ना। DL प्लस DL इज इक्वल टू DF, या 2DL इज इक्वल टू
तो ये जो पकड़ रहे थे रिपोर्ट टेबल। नेक्स्ट लिखो। अब ये खुद से करना क्वेश्चन सॉल्व। इसमें ए बी सी डी इज अ रेक्टेंग रोम्बस। ABCD is a rhombus. Diagonals AC and BD intersect at O. E and F are midpoints of AO and BO respectively. AC is 16 centimeter. BD is 12 centimeter. Find length of EF.